नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल सेवा XYZ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बताऊंगा कि आप लोग PFMS पोर्टल से कैसे जान पाएंगे कि आपका पेंशन का पैसा आने वाला है या नहीं। आप लोग पूरा स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आज आपको बताऊंगा कि कितने तारीख को आपका पेमेंट पेंशन का पेमेंट वहां से निकला है और कितने तारीख को आपके खाते में आने वाला है। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अपने किसी भी गूगल क्रोम में या फिर मोजिला फायरफॉक्स में या फिर मोबाइल में ही आप लोग गूगल क्रोम खोल लीजिएगा। गूगल खोलने के बाद आप सभी को यहाँ पर टाइप करना है PFMS स्टेटस, या फिर सीधा PFMS लिख के इंटर करेंगे, आप लोग सीधा इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप सभी को पहली वाली वेबसाइट जो दिखाई दे रही है PFMS करके, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप सभी को यहाँ पर देखना है ट्रैक डीबीटी डिटेल। ट्रैक ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये ट्रैक डीबीटी डिटेल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सभी पेंशन धारक, जो भी वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, कोई भी पेमेंट आपको चेक करना है तो आप लोग यहीं से चेक करेंगे डीबीटी स्टेटस पर जा करके। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैटेगरी, यहाँ कैटेगरी पर चुनेंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखाई देंगी, जैसे एनपी, एनएसपी, पीएम किसान, नरेगा, पहल, जो भी आपको देखना है आप लोग यहाँ से कैटेगरी सर्च करके इंटर करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पेंशन का पैसा देखना है, समाज कल्याण विभाग का पैसा देखना है कि आप सभी के खाते में आया या आने वाला है या आएगा कि नहीं आएगा, क्या कुछ स्टेटस है, सब कुछ बता रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर आने के बाद नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद लिखा हुआ है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहीं पर आप सभी को आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद पेमेंट पर डीबीटी स्टेटस दो ऑप्शन दिखाई देता है, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और दूसरा पेमेंट का। तो यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को इंटर एप्लीकेशन आईडी मांगा जाता है। तो इंटर एप्लीकेशन आईडी में आप सभी कौन सी आईडी डालेंगे, जैसे कि आपके पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि शादी अनुदान का स्टेटस देखना है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पेंशन का स्टेटस देखना है तो पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सम्मान निधि का स्टेटस देखना है तो सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर का होना आप सभी के पास बहुत ही अनिवार्य है। तो इस पर आने के बाद इंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी कुछ इस प्रकार से डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये वर्ड वेरिफिकेशन, यहाँ पर ये कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चा को इसमें कॉलम में डालना है। एक बार कैप्चा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम इस कैप्चा को यहाँ पर चलिए डाल लेते हैं। कैप्चा को कुछ इस प्रकार से इंटर करने के बाद आप सभी को यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। चलिए सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगता है। तो देखिए दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पेंशन का पैसा इनका एक बार 8,000 रुपये करके 15 जनवरी को वहाँ से भेजा गया, लेकिन रिजेक्ट हो गया, किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया। कारण इसका यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, बैंक में आधार नॉट सीटेड, यहाँ से इसलिए रिजेक्ट हुआ। फिर दोबारा से पेमेंट प्रोसेस में आई तो ये देखिए दोस्तों, दोबारा से पेमेंट इनका 4,000 अमाउंट लिखा हुआ है। ये आया, रिक्वेस्ट डेट है 16 जनवरी, 16 जनवरी को हुआ। अब की बार वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेटेड लिखा हुआ है, तो अब की बार ये खाता सब कुछ ले लिया है। तो दोस्तों, ये अभी फंड स्टेटस दिखाई दे रहा है अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी, अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, मतलब कि अभी इनका पैसा आया नहीं है। और आने के बाद इनका यहाँ पर इसके नीचे क्रेडिट स्टेटस में दिखाने लगेगा यस, यहाँ पर खाता नंबर, अमाउंट, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जब बेनिफिशियरी के खाते में पेंशन का पैसा आ जाएगा तो यहाँ पर खाता नंबर भी दिखाई देने लगेगा। जैसा कि 16 जनवरी को पेमेंट चल चुका है, लेकिन अभी तक इनके खाते में नहीं आया है। कभी कभी एक हफ्ते में ही पैसा आ जाता है,
कभी 15 दिन भी लग जाता है और कभी महीनों भी इसमें लग जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि 16 जनवरी को इनका पेमेंट वहाँ से चला है, तो 16 फरवरी तक हम इंतज़ार करेंगे, तब तक इनके खाते में पैसा ज़रूर आ जाएगा। ऐसा हमने बहुत सारे केसेस में देखे हैं, तो वहाँ पर उनका पैसा आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग पीएफएमएस पोर्टल से स्टेटस चेक करना सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। बाय बाय।